कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से पूछताछ के बीच आज तमिलनाडु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। चेन्नई में एमजीएम ग्रुप के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे और ये मामला एमजीएम ग्रुप के साथ चेन्नई में कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर है। जराये से मिली खबर के मुताबिक इन सभी कंपनियों का कहीं न कहीं से ट्रेडिंग के साथ रिश्ते बताए जा रहे हैं और हालांकि अभी इस मामले की पूरी तफसील आनी बाकी है। तो इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे सिद्धार्थ एमपी जुड़ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस से भी पूछताछ हो रही है, तो वहीं इसके तार अब तमिलनाडु में भी खंगाले जा रहे हैं। आपने कहा इनकम टैक्स ने करीब 30 लोकेशंस में अक्रॉस तमिलनाडु और चेन्नई में 2 लोकेशंस में एमजीएम ग्रुप नाम की एक बड़ा बिजनेस कंग्लोमरेट है, उसके प्रेमिसेस में सर्च हुआ है इनकम टैक्स का। और इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे तो एमजीएम एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट सारे हैं। एमजीएम यहाँ के एक पॉपुलर ग्रुप है जिनके बिजनेस इंटरेस्ट डिस्टिलरीज में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है, जैसे वो रिसोर्ट चलाते हैं, थीम पार्क चलाते हैं, ट्रेडिंग भी है, लॉजिस्टिक्स जैसे कंपनीज भी उनके ग्रुप के नाम पर ऑपरेट कर रहे हैं। और एमसी मुत्तू के नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने इसको स्टार्ट किया और अभी इनका बेटा जो है एमजीएम भारत, वही है इनका प्रमोटर और वही चला रहा है कंपनी को। और इसका और डिटेल्स हमें इतना नहीं मिला है इनकम टैक्स के साइड से, पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है तमिलनाडु में सिर्फ नहीं है, ढेर सारे सदर्न स्टेट्स में भी, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका में भी इनका प्रेमाइसेस है। और इनके जो होटल्स और इनके जो डिस्टिलरीज है, इसका डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट सदर्न इंडिया के ढेर सारे स्टेट्स में है। और इसके पहले भी ईडी का एक्शन हुआ था इसी कंपनी पे, अप्रैल में इस साल में ईडी का एक्शन हुआ था इसी कंपनी पे। और ये जो रेट हो रहे हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में हमें सिर्फ यही जानकारी है कि करीब 30 लोकेशंस पे है और इनमें से उनके जो थीम पार्क है जो ईस्ट कोस्ट रोड में चेन्नई के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, उसी थीम पार्क को भी इस रेट में इंक्लूड किया गया है। वहीं सिद्धार्थ, जिस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं, तो क्या ये ठिकाने सिर्फ चेन्नई में ही है या फिर आसपास के इलाकों में भी रेड की गई है? हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि चेन्नई में 2 लोकेशन, जैसे इनके जो थीम पार्क है और थीम पार्क के अलावा इनकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस सिटी में है, इन 2 लोकेशन में है। इसके अलावा तमिलनाडु में ढेर सारे लोकेशन में भी इनका जिधर जिधर इनका डिस्टिलरीज है और इनके जो डिफरेंट ऑपरेशन है, जैसे लॉजिस्टिक्स हमने बताया, हॉस्पिटैलिटी है और ट्रेडिंग है, इनके प्रेमाइसेस में भी ये सर्चेस हुए हैं। वहीं और इस मामले को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक तरफ तो राहुल गांधी के से पूछताछ हो रही है, तो क्या ये मामला जो ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है, उससे क्या इसका कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है और इसके बारे में हम कुछ और नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो केस है वो अलग का एक बात है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का वो जो डीलिंग के बारे में है वो तो अलग है। और ये जो है इनकम टैक्स का एक्शन है और एमजीएम ग्रुप के पिछले सालों में भी एमजीएम ग्रुप के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो तो हुआ था। तो इनका दोनों को कनेक्ट करने का कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं, क्योंकि उस केस में ईडी का प्रोब चल रहा है और इस केस में इनकम चल रहा है, तो दोनों को हम लिंक नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों मामले मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स का छापा है और कहीं ना कहीं टैक्स चोरी के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है और अब देखना ही होगा। हालांकि इस मामले को लेकर पूरी तफसील अभी आनी बाकी है और ज्यादा जानकारी हमारे नुमाइंदे ने फराहम की। वहीं सिद्धार्थ, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।